महोदय, इस देश में तेल की खोज करने का काम कई कंपनियों को सौंपा गया है और इससे अब निश्चित रूप से देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि होगी। तेल की खोज करने के कार्य में वृद्धि करने के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि कावेरी गोदावरी में तेल उपलब्ध है। इस संबंध में दक्षिणी क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जो गैस जल कर नष्ट हो जाती है उसका स्तर 0% पर लाने के लिए सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का भुगतान रोकने के लिए अन्य परियोजनाओं को शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एक आयोग है। अतः इसे प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में सरकार से मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। यदि यह आयोग एक सरकारी सीमित कंपनी बन जाता है तो संसाधन जुटाने, विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने तथा अपनी गतिविधियां बढ़ाने के संबंध में जनता की सहायता ले सकता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और माननीय सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए संकल्प का विरोध करता हूँ। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था तो इस आयोग को एक कॉरपोरेशन में बदलने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी। यह कोई छोटी कंपनी नहीं है। इसका 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। मैं यह जानना चाहूँगा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के जो 48,000 कर्मकार हैं वे इसके शेयरधारी बन जाएंगे अथवा नहीं। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि वे ऐसी कौन सी बाधाएं थी जिन कारणों से तेल की खोज करने, तेल के उत्पादन, खुदाई आदि के कार्य में सुधार नहीं किया जा सका। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार पर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं का दबाव था। मैं अनुभव करता हूँ कि निजीकरण करने का निर्णय कोई अच्छा निर्णय नहीं है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। विद्युत और तेल दो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनका विकास किया जाना चाहिए। यदि हम इन दोनों क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाते तथा अपने उद्योगों को इनकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं कर पाते तो हम अपेक्षित औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। सरकार को अपनी पूंजी अपने पास न रखकर विकास हेतु उद्योगों को दे देनी चाहिए।
मैं तेल की खोज का कार्य किए जाने के विरुद्ध नहीं हूँ महोदय। अब तक जिस प्रकार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग काम करता रहा है, उसके विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कर्मकारों तथा प्रबंधक के बीच में समन्वय और सहयोग की कमी रही है। यदि आप विनिवेश करना शुरू करते हैं तो आपको कम से कम 20,000 करोड़ रुपए मिलने ही चाहिए। सरकार को हमें यह आश्वासन देना चाहिए कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को विश्व में तेल का उत्पादन करने वाले एक प्रतियोगी संगठन के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार की इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। वे उचित संसाधनों की व्यवस्था भी नहीं करते। बॉम्बे हाई में अनावश्यक रूप से काफ़ी मात्रा में गैस जलकर नष्ट हो जाती है। सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए तथा देश की संपदा को अपने पास रखने तथा और अधिक तेल कुओं का विकास करने और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का विकास करने के लिए औपचारिक उपाय करने चाहिए। मैं जानना चाहूँगा कि देश में तेल का उत्पादन बढ़ाने और इसकी खपत कम करने तथा आयात बिलों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को 2 या 3 निगमों में बांटने के संबंध में कोल समिति की सिफारिशों को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस आयोग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है। क्या सरकार तेल बचाने की दृष्टि से सप्ताह में कोई एक दिन ऐसा निश्चित करेगी जिस दिन सरकारी और निजी वाहनों को चलाने पर रोक लगाई जा सके। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि बॉम्बे हाई को दक्षिण से जोड़ने वाले दक्षिणी गैस ग्रिड के मामले में क्या प्रगति हुई है। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात सरकार के साथ किए गए सभी वायदों को ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कंपनी में बदलने से प्रतिस्पर्धा के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में कोई सहायता मिलेगी। गुजरात में नए स्थापित किए गए उद्योगों को गैस मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि सभी ऐसी कंपनियां संसद के प्रति जवाबदेह बनाई जा सकें। तेल और प्राकृतिक
गैस आयोग के वित्तीय ढांचे के पुनः निर्माण के लिए रूपात्मकताओं का पता संगठन की परिसंपत्ति आधार का मूल्यांकन करने के बाद लगाया जा सकता है। स्टॉप।